गंदम की दरआमद भी काम ना आई। कराची में आटा मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत महंगा ही नहीं बल्कि महंगा तरीन हो चुका है। कराची में शहरी 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। विफाकी इदारा शुमारियात के जारी अदाद शुमार के मुताबिक 1 अक्टूबर को कराची में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1360 रुपये तक थी, जो एक हफ्ते के दौरान 140 रुपये महंगी हो गई। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1360, सक्खर 1300 और लाड़काना में 1280 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में आटे के थैले की कीमत 860, इस्लामाबाद में 900, पेशावर में 1350 रुपये है। इदारा शुमारियात के मुताबिक बन्नू में आटे का थैला 1320 और कोयटा में 1220 रुपये में बेचा जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला 28 रुपये, टमाटर 18, प्याज 10 रुपये फी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में फी दर्जन 16 रुपये का इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी और दूध समेत 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई तौर पर महंगाई में 1.24% इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं आमना आमिर से उनकी इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने 100 जतन कर लिए लेकिन महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। गंदम दरामद किए जाने के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफा जारी। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 28 रुपए महंगा हो गया। 18 रुपए इजाफे के साथ टमाटर 128 रुपए फी किलो, प्याज 10 रुपए फी किलो महंगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई में इजाफे के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान चिकन 8 रुपए 74 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अंडे 15 रुपए 41 पैसे फी दर्जन महंगे। चीनी की कीमत में भी इजाफा जारी, 1 रुपया फी किलो महंगी होगी। एक हफ्ते के दौरान आलू 2 रुपए 20 पैसे फी किलो महंगा हुआ। LPG का 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 5 रुपए महंगा हुआ। घी, दाल चना, दाल मसूर, चावल, दही और ताज़ा दूध, गोश्त, चाय, लहसुन की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में सब्जियों, आटे समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में अचानक इजाफे से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में अशिया खुर्दनोश ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ, आटा और अंडों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर सब्ज़ियों की बात की जाए तो इस वक्त टमाटर जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, अदरक 600 रुपये, लहसुन 240 रुपये, मटर 240 रुपये, आलू और प्याज जो कि एक आम आदमी की एक बुनियादी सी सब्ज़ी के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत भी जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो है। अंडों की कीमतों में अचानक इजाफे पर जो पोल्ट्री एसोसिएशन से हमारे अहदेदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोरोना की वजह से कम उसकी फार्मिंग की, जिसकी वजह से ये अंडे की कीमतों में इजाफा हुआ है। और अगर आटे की बात की जाए तो इस वक्त जो चक्की का आटा है वो 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सफ़ेद आटा जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सफ़ेद आटे की जो कीमत है वो 44 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर में जो लोग भी ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया महंगी दामों फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, मजीद आपको बताएं कि कोरोना से मुताल्लिक हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद न करने पर पेशावर में एक निजी स्कूल को सील कर दिया गया है। स्कूल टीचर का कहना है इंतजामिया की जानिब से बच्चों को 1 घंटे तक धूप में खड़ा रखने की सजा भी दी गई। मीरपुर खास के 2 सरकारी स्कूल्स में कोरोना के 3 केसेस सामने आए हैं। DHO डॉक्टर मुश्ताक शाह के मुताबिक इकरा हाई स्कूल और अफवा मिडिल स्कूल में एक खातून टीचर और 2 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई। DHO का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया गया है कि दोनों स्कूल्स को 14 रोज़ के लिए सील किया जाए। मानसेरा की तहसील ओगी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 6 लेक्चरार्स में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कॉलेज को 5 रोज के लिए सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ओगी ज़ैनब अहमद चीमा के ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक
कॉलेज के 6 लेक्चरार्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसकी वजह से कॉलेज को 5 रोज़ के लिए बंद करके TMA स्टाफ को डिसइंफेक्शन स्प्रे की हिदायत जारी कर दी हैं। जबकि मुतासिरा कॉलेज से BA और BSc के इम्तिहानी मरकज़ को भी हाई स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, 1 हफ्ते में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मुमकिना लॉकडाउन से मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं। एक बयान में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना के बायस दुनिया में आम इज्तिमात पर पाबंदी है। महकमे सेहत ने आम इज्तिमात के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। अवाम से इज्तिमात में जाने पर गुरेज करें। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने स्मॉग को आफत करार देकर स्मॉग मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। आलूदा धुंध का सबब बनने वाले किसानों, कारखाना मालिकान के खिलाफ ज़ाब्ते की सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइंदा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपये की बजाय 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। साफ हवा अवाम का बुनियादी हक है। अवाम के इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार दे दिया और पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया, जहां स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के ज़रिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदेही की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुतलका डिप्टी कमिश्नर सख्त कार्रवाई करेंगे। स्पार्को की अभी रात की इमेजरी है कि कल किन किन लोगों ने यहाँ पे फसलें जलाई हैं, ये हम हर उस एक बंदे तक पहुँचेंगे। किस एकड़ में आग लगी हुई है उस एकड़ तक हम GPS कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पहुंचेंगे। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले कारखानों के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान को 200 रुपये की बजाय 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। जो ज़्यादा इंडस्ट्री जिसमें लोग ऑयल वगैरह या चर्बी वगैरह इस तरह की चीज़ें जलाते हैं या कूड़ा क्रिकेट जला के कोई चीज़ बनाते हैं तो उनके ऊपर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब में ईंटों के भट्टे नवंबर के पहले हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। स्मोक पैदा करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी जाएंगी। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन ने वजीर आजम की गिरफ्तारी की धमकी नजरअंदाज कर दी। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम जेल जाने से घबराते नहीं हैं। जेल की धमकियां बुज़दिल शख्स की आखिरी आवाज़ होती है। वजीर आजम महंगाई और मईशत की तबाही का जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। मुल्क में 250 अरब की करप्शन चीनी पर हुई। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़ा तो आखिरी इक़दाम होता है, इससे पहले ही हुकूमत चली जाएगी। हम जेल से पहले भी हुए हैं। जेल से इमरान खान घबराता होगा, हम नहीं घबराते। और इमरान खान के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है किसी को जेल में डालने की, उसको ये भी इल्म नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वही आदमी है जो DGFI को कह रहा था कि लोगों को जेल में डालो, जैली मुकदमे बनाओ, इनको आर्टिकल 6 लगाओ। ये वही आदमी है जेल में डालने की धमकियाँ दे रहा है। तो धमकियाँ जो होती है वो बुज़दिल आदमी की आखिरी आवाज़ होती है। देखिए, इस्तीफ़े तो आखिरी स्टेप होता है ना, आखिरी स्टेप होगा। अगर हुकूमत यहाँ से अवाम की जान नहीं छोड़ेगी तो आखिरी स्टेप है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बात वहाँ तक कभी पहुँचेगी। ये पहले ही यहाँ से छोड़कर भागेंगे। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को धमकी देते हुए कहा था कि जितने मर्जी जलसे कर लें, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे और जेल VIP नहीं आम कैदियों वाली होगी। नवाज शरीफ पर वार करते हुए कहा कि लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकले, अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। वजीर आजम ने कहा, डाकुओं ने इत्तेहाद ने FATF की कानून साजी में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो वो खुद हैं, वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को NRO मिला, पाकिस्तान की तबाही होगी।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, हमारा जलसा हुआ नहीं, अभी ऐलान हुआ है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार और वजीर आजम हवास बाख्ता हो गए हैं। ऑपोजिशन की एक कमेटी बनी है, जब वो फैसले करेगी तो पूरी ऑपोजिशन इत्तेफाक राय से उस पर अमल करेगी। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मोमेंटम बनेगा, इस्तीफे किसी तहरीक का मंतकी नतीजा हो सकता है ना, जब सारे प्रोसेस करके मोमेंटम बना के प्रेशर बिल्ड अप करके। अभी हमारा एक जलसा नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ है, तो हुकूमत बौखलाई हुई है। यानी जब वजीर आजम साहब खुद अपने आवाज पे काबू नहीं पा सकते, उनके वज़रा नहीं पा सकते, तो आप समझ लें कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा, इसीलिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है और वो फैसले करेगी कि कौन सा काम हमने कब करना है। जिसका वक्त आएगा फैसला होगा, आप सारी अपोजिशन को मुत्तफिक पाएंगे। आप सारी जमातें, आप देखिएगा 16 को इंशाल्लाह इट विल बी ए ह्यूज गैदरिंग। गुजरांवाला की तारीख का बड़ा जलसा होगा, सारी कौमी क़यादत वहां खड़ी होगी और आप उनका बयानिया भी सुन लेंगे। और इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अभी उन्होंने कुछ किया भी नहीं और मुस्लिम लीग नून में पहले से फूट पड़ चुकी है, अपोजिशन की तरफ से इस्तीफे आना मुश्किल है। कहा, अभी नवाज शरीफ को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल में हाथ डाला है। मुस्लिम लीग नून में तो ऑलरेडी फूट पड़ चुकी है, 10 MPs तो उनके अभी से जो है वो आ गए हैं और अभी हमने तो कोई एफर्ट भी शुरू नहीं की है। और PMLN का जो नैरेटिव है या जो बयानिया है, एक्चुअली उसमें बहुत फूट पड़ेगी। और ये जो इस्तीफों की भी बात है, जब जरदारी साहब ने, मैं समझता हूँ कि अक्लमंदाना मशवरा भी दिया और वो फिर बात भी होगी कि उन्होंने फौरी इस्तीफों की बात नहीं की है, क्योंकि अगर इस्तीफे देने के ऊपर आती है इस वक्त अपोजिशन, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको मुस्तरद कर देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे आना कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगर इस्तीफे आते हैं, जो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, PMLN के लोगों को इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि आप इस्तीफे दे दें, या इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि फौज के खिलाफ सड़कों पे ऊपर निकल आए या इदारों के खिलाफ सड़कों पे निकल आए, ये दोनों बातें बहुत मुश्किल है। और अभी नवाज शरीफ साहब को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल लड़ाई में जो है वो हाथ डाला है। पाकिस्तान में टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। PTA हुकाम के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुतादिद नोटिस दिए गए, वार्निंग्स भी दी गई, ताहम टिकटॉक गैर मेयारी और गैर इखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। PTA के आला हुक्काम कहते हैं कि जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा, तब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में टिकटॉक हो गया बंद, वजह बनी गैर इखलाकी और नामुनासिब मवाद की रोकथाम में नाकामी। पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद सार्फिन में से लाखों का टिकटॉक जरिए रोजगार बन गया था। अब उन्हें टिकटॉक इंतजामिया की जानिब से PTA की शराइत पर अमल दरामद का करना पड़ेगा इंतजार। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के हुकाम कहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला करते हुए तमाम मोबाइल फोन कंपनीज को टिकटॉक फौरी बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। PTA हुकाम का मौकफ है कि मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद नोटिस दिए गए और वार्निंग्स भी दी गई, ताहम टिकटॉक गैर मियारी और गैर इखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। PTA ने टिकटॉक इंतजामिया को तहरीरी वार्निंग के अलावा PTA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तलब करके तमाम गैर मुनासिब और गैर इखलाकी मवाद हटाने और आइंदा ऐसा मवाद अपलोड न होने की हिदायत की थी और इस काम के लिए 1 माह का वक्त भी दिया था। PTA हुकाम ने जियो न्यूज को बताया कि PTA टिकटॉक इंतजामिया के अदम ताउन के रवैये के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हुई। जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा, तब तक उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। PTA की जुलाई की रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद पर सख्त तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इस पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया था। नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अमरीकी अखबार के मुताबिक टिकटॉक पाकिस्तान भर में मकबूल है। इस ऐप के जरिए पसमानदा इलाकों के अफराद अपनी वीडियो से शोहरत हासिल कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर तनकीद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
अमरीकी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तानी रेगुलेटर्स के मुताबिक टिकटॉक पर मौजूद कुछ मवाद मुल्की कानून के खिलाफ है और मुसलसल दरखास्तों के बावजूद उस मवाद को फिल्टर नहीं किया गया था, जबकि टिकटॉक तर्जुमान के मुताबिक ये ऐप सबको शामिल करने का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बुनियाद तख्लीकी इजहार है और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर मुल्की कम्युनिटी की खिदमत की जा सके। टिकटॉक को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाबंदी के बाद शदीद दबाव का सामना है। अमरीका ने चीनी मोबाइल ऐप पर अमरीकी शहरियों का डेटा चोरी करके चीन को देने का इल्जाम आयद किया, जिसके बाद नवंबर से अमरीका ने टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। भारत भी जून में साइबर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर टिकटॉक समेत चीन की कई मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर चुका है। गैर इखलाकी मवाद की वजह से टिकटॉक को बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी मुश्किलात का सामना है। मिस्र में तो टिकटॉक पर गानों और रक्स की वीडियोस डालने पर कई खवातीन को न सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि साइबर क्राइम कानून के तहत 4 खवातीन को 2 से 3 साल सजा और भारी जुर्माने आयद किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद मुदस्सिर के चर्चे अब बरतानवी मीडिया में भी हैं। 7 फीट 6 इंच कद रखने वाले मोहम्मद मुदस्सिर की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह हासिल करके दुनिया के सबसे तवील कामत इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का एजाज़ हासिल करें। पिछले बरस लाहौर कलंदर्स के सेलेक्टर्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेने में मसरूफ थे और उनकी सलाहियतों पर नजर रख रहे थे। ऐसे में क्रिकेटर्स और सेलेक्टर्स सबकी नजरें मैदान में दाखिल होने वाले एक नौजवान पर मरकूज हो गयी। ये थे 7 फीट 6 इंच कद रखने वाले 20 साला मोहम्मद मुदस्सिर। वो फास्ट बॉलर की हैसियत से दुनिया भर में अपने आप को मनवाने का जज्बा लेकर आए थे। मैं मोहम्मद इरफान मुतासिर हूँ और उसी की बॉलिंग करवाना चाहता हूँ और अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा और बेस्ट बॉलर बनूंगा। लाहौर कलंदर्स ने उन्हें अपने टूर्नामेंट बैटल ऑफ कलंदर्स की टीम में शामिल किया। सीईओ आतिफ राना का कहना था कि लाहौर कलंदर्स बासलाहियत क्रिकेटर्स का प्लेटफॉर्म है। चैलेंज को फेस करना ही कलंदर का काम है और उसमें से निकलना ही कलंदर का काम है। तो अगर हम इसको एक अच्छा यूजफुल क्रिकेटर बना सके तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेट की तारीख का वाहिद एक ऐसा शख्स होगा जो कि इतना टॉल हो और बॉलर हो। अब मोहम्मद मुदस्सिर के चर्चे बरतानवी मीडिया तक पहुँच गए हैं। अखबार डेली मेल ने मोहम्मद मुदस्सिर के हवाले से रिपोर्ट शाया की है जिसमें नौजवान बॉलर के बारे में बताया गया है। मुदस्सिर के वालिदैन ज्यादा कदोकामत वाले नहीं, लेकिन मुदस्सिर 7 फीट से भी ऊंचे हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ हार्मोन के सबब मोहम्मद मुदस्सिर का कद गैर मामूली तौर पर बढ़ रहा है। मुदस्सिर 10 साल की उम्र में 6 फीट के हो चुके थे और अब 21 साल में उनका कद 7 फीट 6 इंच हो चुका है। मुदस्सिर का कहना है कि स्कूल लाइफ में उन्हें तंग किया जाता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उनके दोस्त और दीगर लोग उनसे मिलने में फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान सबसे तवील कामत क्रिकेटर हैं। उनके अलावा वेस्ट इंडीज के जोएल गार्नर, कर्टली एमरोज, सुलेमान बैन और जेसन होल्डर, जबकि ऑस्ट्रेलिया के टॉम मोडी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टीवन फिन 6.5 फीट से ज्यादा कद के मालिक थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज का वेन्यू तब्दील कर दिया गया है। जरा के मुताबिक मुल्तान को वेन्यू लिस्ट से निकालकर 1 रोजा मैचेस लाहौर में कराने का फैसला किया है। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब किया था, लेकिन अब इस मुकाम को शेड्यूल से निकाल दिया है। जराये का कहना है कि पीसीबी ने लाहौर को दूसरे वेन्यू की हैसियत से फहरिस्त में शामिल किया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट को वेन्यू में तब्दीली के बारे में बता दिया गया है। जराये के मुताबिक मुल्तान से मैचों की मुंतकली जिलाई हुकूमत के पैसे मांगने की वजह से की गई। जिलाई हुकूमत ने पीसीबी से 3 मैचों के लिए अखराजात की मद में 20 करोड़ रुपए तलब किए थे। वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को खेले जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में आजादी गली में लगे एहतजाजी कैंप में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर इकबाल खाकसार ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान मुश्किलात तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। एहतजाजी कैंप में खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी पीर इलाही बख्श फाउंडेशन अली असगर, सीनियर सहाफी शकील यामीन कांगा, राना मोहम्मद यूसुफ और दारा जफर ने कहा कि जंग और जियो हक और सच का अलंबरदार है। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफी जहीर अंजुम, उवैस करनी, जाहिद महमूद, मसूद अहमद, अब्दुल वहाब, फारूक ऐवान, मुनव्वर हुसैन, शाहिद अजीज, रोमियो जालिब और दीगर ने शिरकत की। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक सीनियर सहाफी आसिफ अली भट्टी, राना गुलाम कादिर, अमजद अब्बासी, हनीफ खालिद और नासिर चिश्ती ने खिताब करते हुए मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। क्वेटा और पेशावर में दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया।